आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 12 में से 18 में 2025 दिलचस्प पेशिंगोई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्म नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। मरकरी मुवासलात का तेज रफ्तार सैयारा हफ्ते के आगाज में बुर्ज सौर में दाखिल होता है। ये सूरज और यूरेनस के साथ मिलकर इस जमीनी बुर्ज को फरोग देता है जो फितरत के मुताबिक है। बुर्ज सौर अपने साथी जमीनी बुर्ज बुर्ज सुम्बुला और बुर्ज जद्दी के साथ एक अमली ज़हनियत को मुजस्सम करता है, और चूंकि मरकरी तमाम ख्यालात के बारे में है, ये थोड़ा सा जिद्दी बन सकता है। जब मरकरी बुर्ज सौर में होता है तो किसी के अकायद से मजबूती से चिमटे रहना आम बात है, खासकर जब बात ख्यालात की हो। ताहम मरकरी जल्द ही अपने आप को प्लूटो के साथ एक चैलेंजिंग पोजीशन में पाता है। इसका मतलब है कि हमें कुछ दिनों तक बातचीत करने के तरीके में कुछ शदीद शिफ्टों को नेविगेट करने की जरूरत होगी। 15 मई तक हमारे ख्यालात मनफी की तरफ झक सकते हैं, हम खुद को थोड़ा सा मूडी महसूस कर सकते हैं वगैरह। लेकिन हफ्ते के आखिर तक हमें बुर्ज सौर के खुशगवार पहलू को खोलने और दोबारा जलने का मौका मिलेगा। बस होशियार रहें कि ज्यादा परेशानी में न फंसें, क्योंकि मरकरी भी मरीख का चक्कर लगाएगा। बुर्ज सौर शायद अपने सब्र के लिए जाना जाता है, लेकिन एक बार जब वो ढीले होने का फैसला कर लेता है तो इसे कोई रोक नहीं सकता। खासतौर पर सूरज के यूरेनस के साथ घूमने के साथ एक चार्ज शुदा माहौल बनाता है। रोशन पहलू पर हम मोहब्बत की तरफ रुजू कर सकते हैं जब वीनस बुर्ज हमल में नेपच्यून के साथ आरामदेह और पुरसुकून जोड़ी में हो और मरीख के साथ खूबसूरती से हम आहंग हो। हफ्ते के लिए कायनाती पैगाम वाज़ेह है कि आइए अपनी तवानाई को मोहब्बत में बदल दें। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज हमल यानी एरीज 12 में से 18 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हमल इस हफ्ते अपने माली मामलात पर नजर रखना वाकई अहम है। आपको कुछ गैर मुतवक्के अखराजात का सामना करना पड़ सकता है, जरूरत से ज्यादा खर्च करना, यहाँ तक कि पैसे के नुकसान का भी। लिहाजा अपनी माली हालत पर जरूर तवज्जो दें। मैं समझती हूँ कि सब्र इस वक्त जरूरी हैसियत रखता है, क्योंकि हो सकता है आपके पास वो तमाम मालूमात ना हों जिनकी आपको जरूरत है। आप कुछ तफसीलात से महरूम हैं और मुकम्मल तस्वीर के बगैर फैसले करना मुश्किल है। लेकिन परेशान होने की कोई बात नहीं, चीजें आखिरकार इकट्ठी हो जाएंगी और एक बार जब आपके पास तमाम हकायक होंगे तो आप अमल करने के लिए बेहतर पोजीशन में होंगे। जैसे ही हफ्ता शुरू होता है मैं उफ़क़ पर कुछ तब्दीलियां और इख्तिताम देख रही हूँ। आप में से कुछ के लिए ये एक हैरत तब्दीली के तौर पर भी आ सकता है, लेकिन यकीन रखें कुछ क्रिस्टल वाज़े हो जाएगा। अपनी जिंदगी में कुछ तब्दीलियों की तवक्को करें, मुमकिना तौर पर घर में नए मामलात, यहाँ तक कि आप अपनी जिंदगी में किसी मजबूत मर्द शख्सियत के साथ किसी अक़दाम मामला करने पर भी गौर कर रहे हैं। इस हफ्ते आपके आसपास बहुत सारी तवानाई है जिसमें बहुत से लोग शामिल हैं। मुमकिना तौर पर आप खुद को काफी मसरूफ पाएंगे और आपको अपने अकायद के बारे में सोचने का मौका मिलेगा। सिर्फ एक छोटी सी इत्तला, आपको किसी गुपशप आपकी पीठ के पीछे बातचीत का सामना करना पड़ सकता है। किसी भी मुमकिना स्कैंडल या बोहतान से मुहतात रहें जो आपकी साख को मुतासिर कर सकते हैं। होशियार रहें। मैं यहाँ कुछ खास तवानाई महसूस कर रही हूँ। ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा शख्स है जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है। मजीद ये कहे, मैं आपकी जिंदगी में एक मजबूत इरादे वाली औरत की मौजूदगी का एहसास कर रही हूँ। शायद ये आपकी माँ की शख्सियत हो। वो आपको आपके मुस्तकबिल के बारे में सोचने की तरगीब दे रही है। आपके सामने कई ऑप्शंस हैं, तो बराए करम समझदारी से इंतखाब करें। मुझे वाकई यकीन है कि आप जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा, तो अफसोस की कोई बात नहीं। बस याद रखें कि चुनाव करते वक्त एहतियात बरतें। मैं आपके मुस्तकबिल के गिर्द बहुत सारी मुस्बत तवानाई देख रही हूँ और खुशी आपके करीब है। आपके रास्ते में कुछ तब्दीलियां आ रही हैं और ये आपके लिए खुशकिस्मती का वक्त है, इसलिए यकीन रखें कि ये तब्दीलियां खुशियों का बाइस बनेंगी। मुझे एक पैगाम आने का भी एहसास हो रहा है, शायद ये एक मोहब्बत का पैगाम हो। आप इस वक्त वाकई तवज्जो का मरकज हैं और जो कुछ छुपा हुआ है वो अब सामने आने वाला है।
मैं देख रही हूं कि आप खुद से लुत्फ अंदोज हो रहे हैं और आपकी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। बस एक मशवरा, किसी ऐसे शख्स से होशियार रहें जो थोड़ा मुश्किल हो या कोई अमली मजाक कर रहा हो। वो तवानाई भी आसपास मौजूद है। मजमूई तौर पर मैं आपके लिए बहुत सी खुशखबरियां देख रही हूं। यह हफ्ता आपके लिए एक कदम पीछे हटने और मोहब्बत में अपनी तवक्कुआत पर गौर करने का बेहतरीन मौका है। ये आप और आपके साथी दोनों के लिए है। अगर आप अभी भी अकेले हैं तो आपको ये महसूस हो सकता है कि आपके ख्वाब और ख्वाहिशात एक नए मानी में ढल रहे हैं। अपने दिल की आवाज़ सुनें और ये जानने की कोशिश करें कि आप वाकई क्या चाहते हैं, क्योंकि ये आपको सही शख्स को अपनी ज़िंदगी में लाने में मदद देगा। लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करने की आपकी सलाहियत वाकई में शानदार है। पीर से बुध तक आपको एतमाद, खुद एतमादी और अज़ाइम में एक नई लहर महसूस होगी जो आपको किसी मंसूबे या ख्याल को हकीकत में बदलने में मदद कर सकती है। बड़े ख्वाब देखें, अजीम मंसूबे बनाएं और कुछ हिम्मत वाले अहदाफ तय करें। आपको खानदान, असातिज़ा, सरपरस्तों या यहाँ तक के आला अफराद की हिमायत मिल सकती है। सखावत के जज्बे के साथ आप खुद को नौजवानों की रहनुमाई करते हुए या तदरीसी किरदार में देख सकते हैं। अगर आप समाजी इंसाफ के लिए आवाज़ उठाना चाहते हैं तो ये आपको उन वजूहात की वकालत करने की तहरीक दे सकता है। हफ्ते के दिन जुमेरात से इतवार तक का वक्त खानदान के साथ जलने के लिए बेहतरीन होगा। सोचें कि वालिदैन से मिलना, तफरी करना, बागबानी करना या बच्चों के साथ कुछ कीमती वक्त गुजारना, ये आपके तख्लीकी पहलू को दरियाफ्त करने का भी एक शानदार मौका है। आपको ऐसे सरपरस्तों और रहनुमाओं की मदद मिल सकती है जो आपकी फ़नून में महारत बढ़ाने, माली मदद फराहम करने या आपकी पेशा वराना ज़िंदगी को आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके बच्चों की तख्लीकी सलाहियतों को बढ़ाने और काम पर मौजूद साथियों की मदद करने का एक बेहतरीन मौका है। एक मुस्बत खुद की इमेज के साथ आप अपने आसपास के लोगों के लिए मोहब्बत और खूबसूरती फैलाएंगे। बुर्ज हमल अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज सौर यानी टॉरस, 12 में से 18 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सौर, अगर आप बहुत ज्यादा डेटिंग कर रहे हैं या काफी जिनसी तौर पर मुतहर्रिक है तो ये बात ज़हन में रखना जरूरी है कि आपको गैर मंसूबा बंद हमल के बारे में फिक्र हो सकती है। इसलिए आप में से कुछ के लिए ये अपने करीबी ताल्लुकात पर गौर करने का एक मौका हो सकता है। और मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि शायद आपको इस हफ्ते कोई खास तोहफा मिलने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है। एक और बात, मैं आपके आसपास कुछ दबाव महसूस कर रही हूँ। अगर आपको ऐसे लोगों या हालात का सामना करना पड़ता है जो आपको घुटन का एहसास दिलाते हैं तो याद रखें कि कभी कभी चीज़ों को ज्यादा मशगूल किए बगैर छोड़ देना बेहतर होता है। अपनी लड़ाइयों का दानिशमंदी से इंतखाब करें। इस हफ्ते आपकी ज़हनियत और रवैये में लचकदार होना बहुत अहम है। हो सकता है कि आप अपने तरीकों में फंसे हुए हों या कुछ अकायद से चिमटे हुए हों, लेकिन अब खिले ज़हन और मुवाफ़क़त पजीर होने का वक्त है। अगर आपको हाई रोड इख्तियार करने की ज़रूरत है तो बिला जेजेका करें। आसपास कुछ चैलेंजिंग शख्सियात हो सकती हैं, मुमकिना तौर पर बुर्ज जद्दी या इस जैसी खुसूसियात रखने वाला कोई। मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि आप में से कुछ लोग तब्दीली के खिलाफ मुज़ाहमत कर रहे हैं, जैसे कि आप किसी ऐसी चीज़ में ताख़ीर करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका इख्तिताम करीब है। शायद कुछ बेईमानी हो रही है, तो आपकी तरफ से या आपके किसी करीबी शख्स की तरफ से। राज जल्द ही सामने आ सकते हैं और उगरचे कुछ गुस्सा हलचल हो सकती है। ये आखिरकार ज़रूरी बातचीत के लिए रास्ता हमवार कर सकता है। मैं समझती हूँ कि एक नई पेशरफ्त आपके सामने है। तब्दीलियां नागुज़ीर हैं और मुझे लगता है कि आपके रास्ते में कुछ अचानक मोड़ आ सकते हैं। ये वाज़ेह है कि आप वाकई अपनी ख्वाहिशात के लिए जुदाओजहद कर रहे हैं और इस दौरान अपने ख्यालात में लचकदार रहना बहुत अहम है। कुछ चैलेंजेस आपके सामने आ सकते हैं, इसलिए अपनी लड़ाइयों का दानिशमंदी से इंतखाब करना याद रखें। वो तवानाई हमेशा मौजूद रहती है। मुझे ये भी महसूस होता है कि आप माजी के फैसलों पर गौर कर रहे हैं जो शायद आपको कुछ खुद तनकीद का शिकार कर दे। इसलिए जैसा कि मैंने कहा, इस हफ्ते खुला ज़हन और मुस्बत रवैया अपनाएं। मैं देख रही हूँ कि लोगों के दरमियान मुलाकातें हो रही हैं और ये डेटिंग के लिए भी एक शानदार हफ्ता लगता है। कुछ गहरी और दिलकश गुफ्तगू की तवक्को की जा सकती है और वाकई हुआ में मोहब्बत का एहसास है। ऐसा लगता है कि दो लोगों के दरमियान एक खास ताल्लुक बन रहा है और समझौता और बातचीत के जरिए चीजें बेहतर हो सकती है। घरेलू महाज पर तब्दीलियां यकीनी तौर पर आ रही है। आप में से कुछ अफसरान अवर्दी में मलबूस किसी के साथ बातचीत कर रहे होंगे, जैसे कि पुलिस, इसलिए कानून के दायरे में रहना दानिशमंदी है। आप किसी खास शोबे के माहिर से मशवरा ले सकते हैं। बस ये याद रखें कि गैर माकूल ख्यालात और दूसरों की धमकियों से मोहतात रहना जरूरी है। मंतकी सोचना और अपने दिमाग को दिल पर फोकियत देना बहुत अहम है।
मैं देख रही हूँ कि आप में से बहुत से लोग अपने आप से सच्चे हैं और अपनी ताकत को दोबारा हासिल कर रहे हैं। लेकिन ये भी याद रखें कि कोई ऐसा शख्स जिसे आप दोस्त समझते हैं दरअसल एक नामालूम दुश्मन भी हो सकता है जो मुमकिना तौर पर झूठ फैला रहा है। यह वक्त है कि आप एक मिसाली ज़हनियत से बाहर निकलें और हकीकत का सामना करें। मैं समझती हूँ कि आपको कुछ उलझन हो सकती है, जैसे कि आपकी सोच में थोड़ी बहुत फरीबाना कैफियत हो, लेकिन मैं ये भी महसूस करती हूँ कि आपके ज़हन में मुस्तकबिल के बारे में बहुत से मुस्बत ख्यालात हैं और ऐसा लगता है कि आप अच्छी तवानाई को अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो बस इस जज्बे को बरकरार रखें। मुझे लगता है कि कुछ खानदानी मसाइल हो सकते हैं, खास तौर पर माली मामलात और कर्जों के हवाले से, लेकिन मैं आप में से बहुत से लोगों के लिए उफक पर खुशखबरी देख रही हूँ। शायद कोई विरासत या जायदाद आपके रास्ते में आ जाए या फिर कोई तरक्की या इजाफा हो। ऐसा लगता है कि पैसा आपकी तरफ आ रहा है। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आप में से कुछ लोग एक हलचल से भरे शहर में हैं जहां बहुत से लोग मौजूद हैं। तब्दीलियां यकीनी तौर पर करीब हैं और एक बड़ी तब्दीली आ रही है। इस हफ्ते कुर्बत और कुछ गहरे खदशात को दूर करना बहुत अहम होगा। आपको कोई तोहफा मिल सकता है, लेकिन मैं आपके आसपास कुछ भारी तवानाइयों का भी एहसास कर रही हूँ। बेहतरीन तरीका यह है कि इन एहसासात को गुजरने दें और अपनी सोच में लचकदार रहें। यह तवानाई आर्जी होगी, इसलिए इसे बाहर निकाल दें। आसमानी पेशकश को कबूल करें और याद रखें कि आपके राब्तों पर आसमान चमक रहा है, ताउन के जज्बे और इत्तेहाद की मिठास की हौसला अफजाई करता है। ये आपका मौका है कि आप इस लम्हे से फ़ायदा उठाएं, बामानी करारदादें बनाएं और मुस्बतीत से भरे रोशन मुस्तकबिल के लिए आगे देखें। सैयारे आपके साथ हैं, खिली बातचीत को फ़रोग़ दे रहे हैं और शिराकतदारों के दरमियान राब्ते को बढ़ा रहे हैं। पीर से बुध तक आप खुद एतमादी और जोश में इजाफा महसूस करेंगे, जो आपके करियर, अवामी इमेज और समाजी मकाम को बुलंद कर सकता है। एक अहम पेशरफ्त आपकी गिरफ्त में सिर्फ एक तवील मुद्दती मकसद ला सकती है। किस्मत आपका साथ देगी और हर राब्ता नए दरवाजे खोल सकता है। तो आगे बढ़ें, काम के लिए दरखास्त दें, कोई तजवीज़ पेश करें या यहाँ तक कि अपना मुकदमा पेश करें। रोजगार के मौक़े, कामयाबियाँ, तरक्कियाँ, पहचान और यहाँ तक कि शोहरत सब आपकी दस्तरस में है। इस हफ्ते अपनी सालगिरह मनाने वाले तमाम बुर्ज सौर वालों को मेरी तरफ से सालगिरह मुबारक हो और आने वाले खुशहाल साल की नेक तमन्नाएं हैं। बुर्ज सौर अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। बुर्ज जौज़ा यानी जिम्नाई, 12 में से 18 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जौज़ा, इस वक्त आपके आसपास तवानाइयों का एक तूफान चल रहा है। शायद आप थोड़ा सा दिफाई या मोहतात महसूस कर रहे हैं और मैं समझती हूँ कि कुछ लोग वाकई अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा दीवारें खड़ी करने से बचें। अपनी लड़ाइयों को समझदारी से चुनना बहुत जरूरी है, खास तौर पर जब इस हफ्ते आपके ताल्लुकात अहम हैं। मैं किसी राब्ते को खत्म करने की तजवीज़ नहीं दूंगी, क्योंकि आपको कभी नहीं मालूम कि आपको कब किसी की मदद की जरूरत पड़ सकती है। यह हफ्ता आपके रूहानी साथियों या हम ख्याल अफराद को तलाश करने का है, वो लोग जो आपके मकासद को हासिल करने में आपकी मदद कर सकते हैं। टीम वर्क बहुत अहम है और मिलकर आप किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं। बस याद रखें कि ताल्लुकात और शिराकतें इस वक्त बहुत अहम हैं, इसलिए एहतियात से आगे बढ़ें। अगर आप नाराज या मायूस महसूस कर रहे हैं तो ये तवानाइयाँ वाकई आपके रास्ते में आ सकती है। मुझे यहाँ थोड़ी सी बहस की तवानाई नजर आती है, इसलिए बोलने से पहले सोचना और सुस्त होना बेहतर है। आसपास काफी गैर मुस्तहकम तवानाई है और आप में से कुछ बेसब्री हत्ता के लापरवाह रवैये का सामना कर रहे हैं। घरेलू महाज पर कुछ तब्दीलियों की तवक्को रखें, नए लोग और तजुर्बात आपके सामने आ सकते हैं। बस याद रखें कि ये बाग़ियाना तवानाई आपके मिजाज को गर्म कर सकती है, इसलिए एक गहरी सांस लें और ज़मीन पर रहने की कोशिश करें। मुझे मुकम्मल यकीन नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि चीज़ों को थोड़ा सुस्त करना ज़रूरी है। आप ये यकीनी बनाना चाहते हैं कि आपकी तवानाई मरकूज है, खास तौर पर जब आप जिस चीज़ का सामना कर रहे हैं इसमें लंबी उम्र का एहसास हो। ये अच्छा या बुरा हो सकता है, ये इस बात पर मुनहसिर है कि आप इसका सामना कैसे करते हैं। आप में से कुछ के लिए अगर आप किसी तंजीम या फौज में शमूलियत जैसे किसी काम का अहद करते हैं तो ये वाकई एक तवील मुद्दती अज़्म है। इसके अलावा कानून के दाएं जानिब रहना बहुत अहम है। बाहर किसी को संगीन नताइज का सामना करना पड़ सकता है, जैसे तवील कैद की सजा। मैं ये बात जोर देकर कहना चाहती हूँ कि ये एक अमूमी जायजा है, इसलिए ये हर एक पर लागू नहीं होगा, लेकिन मुझे इस तवानाई का एहसास है। याद रखें, हर चीज़ का एक सबब और असर होता है। जो कुछ भी होता है इसके असरात देरपा हो सकते हैं। यह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो जल्दी खत्म हो जाएगी। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि इस वक्त पैगामात की अहमियत बहुत ज्यादा है।
आपके आसपास थोड़ी बहुत अफरा तफरी है और मुमकिन है कि आप खुद की रफ्तार खो रहे हों या कुछ हालात के लिए तैयार ना हो। लेकिन ये मत भूलिए, उफ़क़ पर कुछ दिलचस्प मौक़े भी मौजूद हैं, जैसे सफ़र और अच्छी खबरें जो आपकी तरफ आ रही है। बस होशियार रहें, क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ खतरा छुपा हुआ है। ये ऐसा है जैसे आपको किसी चीज़ में ज़बरदस्ती छलांग लगाने या गैर ज़रूरी खतरा मोल लेने की तरगीब दी जा रही हो। लिहाजा एहतियात से चलें। ये आग के साथ खेलने के बारे में नहीं है, बल्कि खतरनाक हालात से बचने के बारे में है। माजी के फैसलों से जुड़े कुछ पछतावे हो सकते हैं, खास तौर पर अगर आप नुकसान या गम का सामना कर रहे हैं। बस उन तमाम बातों को ज़हन में रखें जब आप अपनी राह पर गामज़न हो। मैं समझती हूँ कि आप अगले 2 हफ्तों में बहुत मोहतात रहना चाहेंगे। ऐसा लगता है कि कुछ मनफी ख्यालात आपके ज़हन में आ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ में आपकी तख्लीकी सलाहियतों में भी एक खास चमक देख रही हूँ। अगर आप तख्लीकी मैदान में हैं तो मैं आपके लिए कुछ हकीकी कामयाबियों की पेशगोई कर रही हूँ। आपके रास्ते में कोई हैरान कुन खबर भी आ सकती है। बस एक बात याद रखें, इस हफ्ते किसी भी पैगाम या इंतबा को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि वो अहम हो सकते हैं। आप खुद को किसी बुर्ज असद या ऐसे शख्स के साथ मुआमलत करते हुए पा सकते हैं जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है। हुआ में एक मुहिम जोई का एहसास है। आप में से बहुत से लोगों के लिए ये नई शुरुआत और दिलचस्प मंसूबों का आगाज हो सकता है। आपको मौसूल होने वाले किसी भी पैगाम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उनका खास मतलब हो सकता है। इस हफ्ते आपको दानिशमंदी और होशियारी की जरूरत होगी, और मैं देख रही हूँ कि कोई आपको कीमती मशवरा दे रहा है जिस पर गौर करना चाहिए। ये वो वक्त है जब आपको अपनी बुनियाद पर खड़े होने की जरूरत महसूस हो सकती है, खास तौर पर अपने ताल्लुकात में। याद रखें, किसी भी राब्ते को खत्म न करें, आपको उन कनेक्शंस की जरूरत पड़ सकती है। तो ये मौका है, आपके आगे एक शानदार सफर है। मोहब्बत करने वाले अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर दिलेरी को अपनाते हुए नजर आ रहे हैं। आप जिंदगी की खुशगवार हैरतों में खुशी तलाश कर रहे हैं। आपकी जज्बाती दुनिया खिल रही है और आप तवील सफर के बारे में सोचने लगे हैं, यहाँ तक कि हमेशा के लिए भी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो कुर्बत और जिनसी ताल्लुकात आपकी जिंदगी में अहमियत रखते हैं, और अगर आप सिंगल हैं तो ये मुहिम जोई का वक्त है। मोहब्बत आपको उड़ाने के लिए प्रों की तरह है। बुर्ज जौजा अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। बुर्ज सरतान यानी कैंसर, 12 में से 18 में के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज सरतान ये हफ्ता वाकई खास होने वाला है और अहम तब्दीलियों से भरा हुआ है। अगर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा है जिसे छोड़ने की जरूरत है तो अब वो वक्त आ गया है। ऐसा लगता है कि कायनात आपको ये समझाने में मदद कर रही है कि क्या चीज आपके लिए फायदा मंद नहीं रही, इसे एक सबक खत्म करने के तौर पर देखें। मैं इसके आसपास बहुत ज्यादा तवानाई महसूस कर रही हूँ, लिहाजा ये यकीनी तौर पर आप में से बहुत से लोगों के लिए एक अहम हफ्ता है। इसके अलावा ऐसा लगता है कि जोश व खुरूश हुआ में है। आप खुद को किसी नई चीज में मशगूल पाएंगे जो वाकई आपको खुशी देती है। मैं तब्दीली के एक इनकलाबी एहसास को भी महसूस कर रही हूँ। आपकी जिंदगी की सूरती हाल में तब्दीली हो सकती है या कुछ और तब्दीली की हुआ तेज हो रही है, और आपको फैसला करना होगा कि आया आप इस लहर पर सवार होने जा रहे हैं या इसका मुकाबला करेंगे। कुछ बड़ी तब्दीलियों के लिए तैयार रहें। मैं जानती हूँ कि वहाँ किसी के पास सवालात हैं और जवाब नहीं है, लेकिन फिक्र ना करें, उफ़क़ पर अच्छी खबर है। किस्मत खेल में है और जिन्होंने बेईमानी की है वो अपने अमाल का सामना करेंगे। अगर आपने महसूस किया है कि कुछ गैर मुनसिफाना था तो बस ये जान लें कि इंसाफ आने वाला है। हकायक सामने आ जाएंगे। मजीद बरहम मैं ये देख रही हूँ कि आपके रास्ते में एक बड़ा फैसला आ रहा है जो अहम तब्दीलियों का बाइस बन सकता है। इस हफ्ते तवाज़ुन बरकरार रखना बहुत जरूरी है, और जब मैं आपके लिए एक खुशगवार सफर की तवक्को कर रही हूँ तो मोहतात रहना भी अहम है। 1 या 2 दिन ऐसे आ सकते हैं जो आपके सब्र की आजमाइश करें। मुमकिना तौर पर कुछ जज्बाती तनाव या दूसरों के साथ मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। बस वहाँ मौजूद रहें। ऐसा लगता है कि सेहत के हवाले से कुछ खदशात पैदा हो सकते हैं या शायद कुछ मसाइल मुख्तलिफ तरीकों से सामने आ सकते हैं, इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखना दानिशमंदी है। मुझे आपके आसपास एक मजबूत तवानाई का एहसास हो रहा है और ऐसा लगता है कि तकदीर आपकी तरफ बढ़ रही है। आप में बहुत कुछ जाहिर करने की ताकत है, इसलिए अपने ख्यालात को मुस्बत रखें। आप खुद को किसी ग्रुप, क्लब या तंजीम में शामिल पाएंगे, और मैं भी इस तवानाई को महसूस कर रही हूँ। इस मुरक्कब में एक बुर्ज जौजा हो सकता है या कोई ऐसा शख्स जो उन खुसूसियात को उजागर करता हो, और मुमकिन है कि वो कुछ कानूनी मसाइल का सामना कर रहा हो। शायद सिर्फ एक छोटा सा झटका जेल के वक्त जैसी संगीन सूरत हाल।
यहाँ एक गैर मुतवक्के तवानाई की लहरें चल रही हैं जो मुमकिना तौर पर आपके खानदान की विरासत माजी की कहानियों की शुरुआत की अलामत हो सकती है। तब्दीली यकीनी तौर पर करीब है और कायनात आपके रूहानी रहनुमाओं के साथ मिलकर आपके साथ बातचीत करने की कोशिश कर रही है। इसलिए अपने आसपास इशारों पर नजर रखें। मैं आपके रास्ते में कुछ हैरतों की तवक्को कर रही हूँ, लिहाजा गैर मुतवक्के चीज़ों के लिए तैयार रहें। हालात आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हलचल मचा सकते हैं और मुमकिन है कि आपको कुछ हैरानकुन तजुर्बात का सामना करना पड़े। आपकी ज़िंदगी में कुछ गैर मामूली आबागी लोग आ सकते हैं जो एक नई तब्दीली का एहसास दिलाएंगे। आपकी तख्लीकी तवानाई भरपूर तरीके से बह रही है और उगरचे रिश्तों में कुछ दरारें आ सकती हैं, लेकिन एक ताज़ा हुआ की सांस भी आपकी तरफ आ रही है। इस सुकून का लुत्फ उठाएं जब तक ये बरकरार रहे, चाहे वो कितना ही आर्जी क्यों ना हो। जून के आखिर से जुलाई तक होने वाली तब्दीलियों पर नजर रखें। मैं इससे पूरी तरह जुड़ सकती हूँ। ऐसा लगता है कि हम सब एक नए सफर की तरफ बढ़ रहे हैं। आपके आसपास के लोगों में एक खास सखावत की लहर महसूस की जा सकती है और मैं देख रही हूँ कि ये सखावत आपकी आज़ादी के एहसास के साथ जड़ी हुई है। वाकई आज़ादी आप में से कुछ के लिए एक गूंज की तरह महसूस होती है। ऐसा लगता है कि आप अपनी जिंदगी के कुछ अबवाब को बंद कर रहे हैं, खास तौर पर उन लोगों के साथ जो आप पर बहुत ज्यादा इन्हिसार करते हैं। आप उन रिश्तों को तोड़ रहे हैं और एक मनफी चक्कर आखिरकार खत्म होने को है। तब्दीली की हुआ चल रही है और मैं यहाँ एक ताकतवर तवानाई महसूस कर रही हूँ। ये सब कुछ खत्म होने और नई शुरुआत के बारे में है, लेकिन ये एक जबरदस्त तर्जी जिंदगी भी है। आप में से कुछ लोगों के लिए यहाँ एक खुशकिस्मती का एहसास है। शायद हमदर्दी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही हो और आप खुद को किसी के इंतकाल से फायदा उठाते हुए भी पा सकते हैं, जैसे कि कोई खास विरासत मिलना। ये हफ्ता जज्बे और तख्लीकी सलाहियतों से भरपूर है और ये वाकई इनकलाबी महसूस होता है। तो कुछ अहम तब्दीलियों के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा लगता है कि कायनात कुछ बड़ा करने वाली है। मोहब्बत और मुस्बतीत से भरे एक शानदार हफ्ते के लिए तैयार हो जाएं। ये आपके अंदरूनी सुकून को बढ़ाने और जिंदगी की खुशियों को गिले लगाने का बेहतरीन वक्त है। अगर आपके साथी के साथ कोई तनाव चल रहा है तो यकीन रखें ये सब अब आपके पीछे है। यह वक्त है कि आप अपने रिश्ते को मजीद मजबूत करें और अपने जज्बात को ईमानदारी और खुशी के साथ बयान करें। चाहे आपको काम माली मामलात में चैलेंजेस का सामना हो, मोहब्बत हमेशा आपकी मदद के लिए मौजूद है। बुर्ज सरतान अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। मेरी दुआ है कि परवरदिगार आपको बहुत सारी खुशियां और मोहब्बतें अता फरमाए। अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ।